हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वो न्यूमेरिकल ऑन नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे न्यूमेरिकल आपको 100% बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा। और कंपटीशन के अंदर जैसे नीट के अंदर या IIT JEE के अंदर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के हमने एक वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं पहले भी, जिनमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे नर्नेस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। और उन सभी स्टेप्स को आप अगर लगाएंगे तो सभी तरह के न्यूमेरिकल इसके ऊपर जो आए पेपर में वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और उस वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उसको अच्छे से देखें, समझें और फिर इस वीडियो लेक्चर को अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा और फिर आप सभी तरह के न्यूमेरिकल इसके ऊपर कर पाएंगे। ये 100% श्योर है कि इसके ऊपर बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। और अगर आप उस वीडियो लेक्चर को देख के इसको देखेंगे तो आप वो न्यूमेरिकल 100% आप सॉल्व कर पाएंगे और पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन के आप ले पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल CD2 पॉजिटिव, ये ब्रैकेट में इसकी कंसनट्रेशन H पॉजिटिव 0.20 m कंसनट्रेशन, PT H2 0.5 एटमॉस्फेयर है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इस सेल की। और साथ में दिया हुआ है E0 CD2 पॉजिटिव 0.403 वोल्ट पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू और F फैराडे कांस्टेंट दिया हुआ है। तो इसके न्यूमेरिकल को जो हमने सॉल्व करना है तो जो हमने निकालना है उससे हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो नर्नेस्ट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, और यहाँ लॉग के अंदर कुछ टर्म्स लिखी जाती हैं। तो ये एक फार्मूला जो हम नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं, इसमें हमें E ऑफ सेल निकालना है। तो E ऑफ सेल निकालने के लिए हमें ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमें चाहिए E0 ऑफ सेल। E0 ऑफ सेल जो है वो होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। यहाँ E0 ऑफ कैथोड का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और E0 ऑफ एनोड का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से आप एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा E0 ऑफ सेल, जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि जो हमारा सेल हमें दिया हुआ है उसमें से एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो जो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो ये लेफ़्ट पार्ट होता है ये होता है हमेशा एनोड, और ये डबल लाइन के जो राइट में पार्ट होता है ये होता है कैथोड। एनोड और कैथोड का पता लगाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो पोटेंशियल से भी हो सकता है, रिएक्शन से भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन से आपको बता ही दिया। तो वो सभी तरीके उस वीडियो लेक्चर के अंदर दिए गए हैं जिसके बारे में मैं आपको भी बता रहा था, और जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ कैथोड में से एनोड के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास E0 ऑफ सेल आ जाता है। अब एक बात आपने यहाँ ध्यान रखनी होती है, सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये कि आप यहाँ पर पोटेंशियल को चेक ज़रूर करें, क्योंकि हमें यहाँ यूज़ करना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो है वो हमें दे देता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें पोटेंशियल को ध्यान से चेक करना है, और पोटेंशियल को कैसे चेक करना है, जैसे यहाँ E0 CD2 पॉजिटिव है, मैं अलग से समझा रहा हूँ आपको। ये दिया हुआ है 0.403 वोल्ट। अब ये ऑक्सीडेशन की फॉर्म में है या रिडक्शन में, तो पता कैसे चलता है, ये जो नोटेशन साथ में दी हुई है इससे। इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर लो है और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हाई है, जैसे यहाँ देखिए 0 है इसका और यहाँ है 2 पॉजिटिव, तो ये लो टू हाई हुआ, तो ये आपका किस फॉर्म के अंदर है, ये ऑक्सीडेशन फॉर्म के अंदर है। और हमें चाहिए रिडक्शन में
तो हम इसको चेंज कर देते हैं CD2 पॉजिटिव CD, और यहाँ इसके आगे माइनस लगा दें 0.403, तो अब ये बन जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें ये यूज़ करना है न्यूमेरिकल में। तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिया है, आपने उसको चेंज कर लेना है रिडक्शन में। तो एनोड आपका आ गया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.403 माइनस का, और कैथोड हमारा है H पॉजिटिव PtH2। तो आप ध्यान से देखें तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमारा होता है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं, क्योंकि वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है तो उसका पोटेंशियल लिया जाता है 0 वोल्ट। तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। कैथोड हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है -0 माइनस, एनोड हमारा ये कैडमियम वाला है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.403, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 0.403 वोल्ट। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले के अंदर 2.303 आर हमें गिवन है, दिस इज़ ये आर। टी टेम्परेचर जो है, ऐसी सिचुएशन में जब टेम्परेचर आपको स्टेटमेंट में ना दिया हो तो आपने स्टैंडर्ड कंडीशन का टेम्परेचर यूज़ करना है, दैट इज़ 298 केल्विन। तो टी आ गया हमारे पास, आर भी मैं लिख देता हूँ, आर जो गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और एफ फैराडे कांस्टेंट, ये एफ ये भी हमें गिवन है 96500 कूलम पर मोल। तो ये हमारे पास चीज़ें गिवन है। अब हमें जो अननोन चीज़ है, जो हमें नहीं पता, वो है एक तो एन। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। सेल के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से शिफ्ट होते हैं कैथोड की तरफ, तो कितने वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमें देखना है, और ये हमें निकालना पड़ता है सेल रिएक्शन से। ये सबसे ज़रूरी पार्ट है सेल रिएक्शन, क्योंकि सेल रिएक्शन से ही हमें ये एनोड और कैथोड का जो रिएक्शन होगी उससे ये लोग के अंदर के पार्ट का पता चलेगा। तो सेल रिएक्शन भी बनाने के अलग अलग तरीके हैं, वो आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे उसको देखें, वहाँ से आपको सेल रिएक्शन बनाने के जितने भी तरीके हैं वो सब उसमें हैं। यहाँ हमारे पास जो सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है ये, इससे हम सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हम अलग अलग रिएक्शन बनाएंगे, पहले एनोड पे फिर कैथोड पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एनोड वाला पार्ट हमारा ये है लेफ़्ट वाला। एनोड पे ये जो लिखा हुआ है CD2 पॉजिटिव, इसमें रिएक्शन बनाने का तरीका होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि CD कन्वर्ट हो रहा है CD2 पॉजिटिव में, तो इसको आप लिखेंगे CD इज़ कन्वर्टेड इनटू CD2 पॉजिटिव। CD जो मेटल है वो होगा सॉलिड फॉर्म में तो S, और CD2 पॉजिटिव आयंस हैं वो होंगे एक्वस फॉर्म में तो AQ। फिर हमारे पास आ जाता है कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कैथोड है। इस पे भी रिएक्शन की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट ही रहेगी। अब इसमें आप देखें तो H पॉजिटिव, फिर PT, फिर H2। तो PT यहाँ पर रिएक्शन में किसी तरह से रोल नहीं है इसका। PT जो है वहाँ पर क्या करता है, जब हम उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में PT यानी प्लेटिनम यूज़ करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो रिएक्शन में उसका डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सिर्फ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो रिएक्शन क्या होगी, PT यहाँ से निकाल दे तो H पॉजिटिव इज़ कन्वर्टेड इनटू H2। तो रिएक्शन H पॉजिटिव इज़ कन्वर्टेड इनटू H2। वी नो दैट कि H पॉजिटिव आयंस हैं तो वो एक्वस फॉर्म में रहेंगे, और H2 जो है वो क्या होती है, गैस होती है, तो G लिख देते हैं। अब आपको एनोड कैथोड की इंडिविजुअल रिएक्शन लिखने के बाद इनको बैलेंस करना है। बैलेंस आपको नंबर ऑफ़ एटम्स भी करने हैं और चार्ज भी करना होता है। तो जैसे यहाँ पर कैडमियम जो है लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल है, तो उस पर चार्ज कितना हुआ 0, और यहाँ कितना है 2 पॉजिटिव। तो आप इन रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके लिए सीधा सा याद रखें, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उस तरफ उतने ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें। जैसे यहाँ CD पे 0 है, यहाँ 2 पॉजिटिव है, तो डिफरेंस कितने का है, 2 पॉजिटिव। यहाँ 2 पॉजिटिव ज़्यादा है तो यहाँ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाते हैं। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 नेगेटिव हो गया, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल, तो राइट साइड में चार्ज 0 और लेफ्ट साइड में भी 0। ऐसे यहाँ पर, यहाँ हम पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर देते हैं। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे।
यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव, 2 पे 2 पॉजिटिव और यहाँ 0। तो इसका मतलब यहाँ 2 पॉजिटिव ज़्यादा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उस तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 ऐड कर दिए। अब आपने यहाँ तो क्या है कि दोनों रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। बाय चांस अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो वहाँ आप दोनों रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करेंगे मल्टीप्लाई करके, इसको किसी और नंबर से, किसी नंबर से इसको करेंगे ताकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए। तो यहाँ बराबर हैं तो हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और ऐड करके हमारे पास आ जाएगी नेट रिएक्शन। और ऐड करने से लेफ्ट साइड में आ गया CD सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले विल गिव CD2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, और प्लस हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड कैंसल, बाकी बच जाता है CD सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस एरो साइन, CD2 पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस। अब हमारे पास ये रिएक्शन आ गई, सेल रिएक्शन। अब इससे हम क्या निकालेंगे, एक तो N निकालेंगे और एक लॉग के अंदर का पार्ट निकालेंगे। N क्या होता है, N यहाँ पर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जैसे कि आपको बताया है मैंने ये। और N निकलेगा कैसे रिएक्शन से, आप इस पूरी इक्वेशन में किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए। जैसे आपके पास दो चीज़ें हैं, एक CD और एक H पॉजिटिव। तो आप जैसे CD को पकड़ते हैं तो CD में चेंज देखें कितना हो रहा है चार्ज में। जैसे यहाँ CD के ऊपर है 0 और यहाँ कितना है 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज़ डिफर बाय 2। तो जितना दोनों में डिफरेंस होगा वही आपका N होगा। अब आप H पॉजिटिव से भी निकालें तो भी 2 ही आएगा। जैसे H पॉजिटिव यहाँ पे कितना है, 1H पे 1 पॉजिटिव, 2 पे 2 पॉजिटिव और यहाँ H2 पे 0, तो दोनों में यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो आप कोई भी एक आइदर वैल्यू लें, क्योंकि आनी तो वो सेम ही है, तो कोई एक की वैल्यू लेनी है आपने। जैसे यहाँ CD का CD2 पॉजिटिव से डिफरेंस 2 आ रहा है, तो जो N है वो आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब लॉग के अंदर क्या रखना होता है, लॉग के अंदर भी इस रिएक्शन से ही निकलेगा। जैसे रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, तो हमें क्या करना होता है, लॉग में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक ऊपर रखेंगे एक नीचे रखेंगे डिवाइडेड में। जो ऊपर है वो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट वाला डिवीज़न में यानी नीचे आ जाएगा और ये ऊपर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे CD2 पॉजिटिव है प्रोडक्ट में, तो यहाँ मैं लिख दूंगा CD2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इसको ऐसे लिखेंगे। H2 दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो H2 है, बट H2 है गैस फॉर्म में। तो याद रखें जहाँ पर हमारे पास गैस फॉर्म आ जाती है वहाँ हम उसके लिए कंसंट्रेशन की बजाय उसका यूज़ करते हैं प्रेशर। तो हाइड्रोजन गैस के कंसंट्रेशन की बजाय यहाँ हाइड्रोजन गैस का हो जाएगा प्रेशर। तो प्रोडक्ट जो है दो हैं हमारे पास, उनकी कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन ऊपर आ गई, गैस है तो उसके लिए प्रेशर ले लेंगे। सेम डिवाइड में रिएक्टेंट के लिए, अब रिएक्टेंट में कौन है, CD सॉलिड है और H पॉजिटिव, तो यहाँ पर CD सॉलिड की कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज़रूरी बात है जो न्यूमेरिकल को सही करेगी, वरना ये बात आपने छोड़ दी और सारा न्यूमेरिकल कर दिया तो आंसर गलत आएगा। वो क्या है कि जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन नीचे कर रहे हैं, तो वहाँ आपने रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का ध्यान रखना है। वो नंबर ऑफ मोल्स उन कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की पावर में लिखने हैं। जैसे प्रोडक्ट में CD2 पॉजिटिव के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने हैं, 1, तो CD2 पॉजिटिव की पावर में 1, तो 1 तो लिखो चाहे ना लिखो। हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने हैं, 1, तो यहाँ पर भी पावर में उसके 1 लिखो या ना लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। CD सॉलिड है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, तो यहाँ 1 लिखें या ना लिखें। बट H पॉजिटिव के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 2, तो यहाँ H पॉजिटिव की पावर में हमें 2 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आप और ध्यान रखें
कि जो हमारे पास सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेनी है। जो प्योर लिक्विड हैं यानी जिनके ब्रैकेट में आप देखें कुछ रिएक्शन के अंदर ब्रैकेट में L लिखा होता है, तो उनकी कंसंट्रेशन भी आपने कितनी लेनी है, 1 लेनी है। जो चीज़ गैस फॉर्म में है उसके लिए आपको बता ही दिया कि गैस के लिए क्या करना है, कंसंट्रेशन की बजाय यूज़ करना है उसका प्रेशर, और जो एक्वस फॉर्म में है तो उसकी कंसंट्रेशन तो गिवन होगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दें तो सॉलिड में हमारा है ये CD सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो E ऑफ सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नॉट ऑफ सेल, और E नॉट ऑफ सेल मैंने कैलकुलेट किया है 0.403 वोल्ट माइनस 2.303, R गिवन है दिस इज़ 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाय N हमने कैलकुलेट किया है 2 मल्टीप्लाई F फैराडे कांस्टेंट 96500, और लॉग में हम ये क्या रखेंगे, CD2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन वो हमें यहाँ दी हुई है, CD2 पॉजिटिव के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0.10 मल्टीप्लाई P ऑफ H2 यानी प्रेशर ऑफ H2। तो यहाँ देखें एटमॉस्फेरिक जो है, आप यूनिट से भी देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो है वो यूनिट होती है प्रेशर की, तो इसका मतलब ये चीज़ प्रेशर है। अब प्रेशर है तो कहीं ना कहीं यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ प्रेशर ऑफ H2 कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय CD की कंसंट्रेशन 1, तो वो ना लिखें चाहे, और H पॉजिटिव ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पर H पॉजिटिव है 0.20 एंड पावर 2। तो ये आपके पास पूरी एक्सप्रेशन आ जाती है। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 0.403 है ही, और इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.003, और ये जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.400 वोल्ट। दिस इज़ द फाइनल आंसर जो हमें निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। पूरे स्टेप्स अगर आप लगाएंगे ढंग से तो हर तरह का न्यूमेरिकल जो है वो नर्नस इक्वेशन पे सॉल्व हो सकता है। नर्नस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरा वो वीडियो लेक्चर भी देखिए जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको आसान होगा और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा और आप इसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे और मार्क्स एग्ज़ाम में पूरे ले पाएंगे।